हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, छहदंत हाथी और उपोषद हाथी। छहदंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। गद्दंत छहदंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्रा और चुल्ल सुभद्रा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक विशाल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही विशाल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्रा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियाँ और फूल चुल्ल सुभद्रा के ऊपर गिरे। चुल्ल सुभद्रा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्ल सुभद्रा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गईं। अंततः छहदंतराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल्ल सुभद्रा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाह उपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छहदंतराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती नहीं। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छहदंतराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलतः राजा ने उपयुक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुत्तर छहदंतराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छहदंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने उसे पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छहदंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनुत्तर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनुत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख मांगकर सोनुत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनुत्तर ने छहदंत को और सारी बातें बताईं कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूँकि बहुत के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छहुत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत का काटकर सोनुत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनुत्तर ने जब छहदंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छहदंत की मृत्यु के आघात को संभल न सकी और तत्काल मर गईं। तो आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है, और ऐसे ही कहानियाँ और नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।